नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक कैंसर अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कुछ लोग वीडियोज़ को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से देख सकते हो। एंड हाँ, कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशन इशूज़ आ रही हैं एंड न्यू वीडियोस की जानकारी नहीं हो पा रही तो एक बार दोबारा से बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। चलिए देखते हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Manifesting miracles. Your dreams is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. जो भी दिल से पुकार आती है, दिल की आवाज़ जो आती है, उन्हें सुनो। एंड जो मैनिफेस्ट कर रहे हो शिद्दत से करते रहिए। सुन कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आएंगे। एंड जो आप ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन में ला रहे हो चीज़ें, आई थिंक वो रियलिटी बन जाएंगी। अपने दिल की पुकार को सुनो, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, ट्रस्ट रखिए कि होगा। चलिए देखते हूँ क्या है डेक में, क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज आपकी क्या है। आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो कुछ तो है जो आप कुछ क्लियर करना चाहते हो, एक डिसीज़न, एक स्टेप अप, कुछ चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ या न्यू की तरफ कुछ चीज़ें कर रहे हो, कुछ स्टेबल कर रहे हो आप या करना चाहते हो। अब देखते हूँ एग्जैक्टली फीलिंग्स वाइज क्या है। दुखी हो, इंगेज भी करते हो अपने आप को, कई लोगों से अपने आप को ये इन्वॉल्व करते हो कि आपको जो चीज़ें अगर खटक कर रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, तो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो कई लोगों से, मल्टीपल्स लोगों से घिर के, कहते हैं ना, इमोशंस को अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन जो प्यार किसी से अगर करते हैं तो आई थिंक उसमें आप दुखी हो, परेशान हो। एक होप है कि एक कनेक्शन हो, बहुत प्यार करते हो आप अपने पर्सन से, लेकिन शायद पर्सन का रवैया बदला बदला सा हो गया है। पहले जैसे वो थे अभी आपके साथ में वैसे बिहेव नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें झूठ सच ऐसी चीज़ें आपको लगने लगती हैं, या वो वक्त जो आपको देते थे, आई थिंक अभी प्रेजेंट में आपको वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं। कुछ तो ब्लॉकेज सा है एंड कुछ तो आप कंफ्यूज हो कि क्या कहीं मेरे साथ कुछ रॉन्ग तो नहीं हो रहा है। तो आई थिंक आप उस वे में एक रफ्तार प्रोग्रेस बढ़ाना चाहते हो। कई बार शायद आपने कुछ इस रिगार्डिंग कहूँगी बातें भी क्या करनी चाहिए हैं अपने पर्सन से, लेकिन शायद उन्होंने कुछ खुल के कहा ही नहीं है आपसे। आपने कहूँगी कुछ लोग हो सकते हैं कि विद इन 3 मंथ्स में या 1 मंथ्स में, या कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ते पहले आपने कुछ चीज़ें इस रिगार्डिंग बात की हैं कि भाई आप किसी और की तरफ में या कुछ चीज़ें तो कर रहे हो क्या। तो आई थिंक वहाँ से आपको कुछ वैसा मिला नहीं रिवर्ट। एंड आपको कुछ क्लियर करना है। अभी फ़िलहाल को तो समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है ज़िंदगी में। इधर देखती हूँ क्या है या क्या होगा, बिकॉज आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हो, लेकिन शायद प्यार करते हुए भी आपको उस तरह से कहूँगी उस वे में एफर्ट नहीं मिल पा रहा है, या आपको लग रहा है कुछ तो एक लाए, कुछ तो एक झूठ हो रहा है, या क्या हो रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है इधर। आपके पर्सन जो भी हैं वो क्या सोचते हैं। आपको अगर कहूँ तो कहते हैं ना, इंट्यूशंस कभी कभी लोगों को आता है कि भाई देखो बताया तो नहीं है आपके पर्सन ने या एक्सेप्ट भी नहीं किया है, लेकिन आपको ये चीज़ें अंदर से होता है कि कहीं ये मेरे से कुछ चीज़ें हाइड करके ना, या मेरे साथ में भी रिलेशनशिप में है, या मेरे साथ में भी ठीक ठाक जितना हद तक वो दे सकता है टाइम दे रहा है, थोड़ा सा कटा कटा सा, पहले की तरह तो नहीं है, लेकिन चीज़ें हैं अभी भी। मैं ये नहीं कहूँगी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बट ये अपने आप को इंगेज करते हैं, या लाइफ पे आपको शक हो रहा है कि शायद कोई तो है कि किसी की वजह से ये आपको अब उतना वैल्यूएबल टाइम जो था वो नहीं दे रहे। ओके,
देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो ये कहीं ना कहीं जो इमोशंस दिखाना बंद किया, हाँ अब तो कहूँगी सारे कार्ड यही बता रहे हैं कि इन्होंने शायद आपको वो लव वाली बातें, वो टाइम, वो स्पेंड जो किए थे पास्ट में, वो वक्त कम हो गया है इनकी तरफ से, अब नहीं देते हैं। आई थिंक कहूँगी भले ही इन्होंने आपको नहीं कहा है ना, बट ये आपसे भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं है। देर इज़ अ फीलिंग्स फॉर यू, बट स्टिल कहूँगी ये न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ये किसी की तरफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड आपको शायद झूठ बोलते हैं या कटे कटे से रहते हैं। तो आई थिंक देर इज़ अ कहूँगी एक न्यू फेज़ एंड आने वाले समय में भी हो सकता है कुछ चीज़ें सेपरेशंस के रिगार्डिंग ये कहें, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं कहें क्योंकि इनके लाइफ में कोई न्यू कनेक्शन आ रहा है। तो अभी कहूँगी जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है ना कि शायद तो कुछ तो न्यू आ रहा है, तो आई थिंक यस आ तो रहा है या आ चुका है एंड ये इन्होंने आपको नहीं बताया है। ये खुल के बोलना नहीं चाहते, ये चाहते हैं आप भी रहो एंड शायद न्यू की तरफ में भी अभी जज कर रहे हैं। हो सकता है वो रिलेशनशिप अभी पूरी तरह से बिगिन नहीं हुई है बट शायद पसंद करते हैं। तो आई थिंक न्यू वे में लव। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में क्या है। आप इस रिलेशनशिप पे इतना वक्त बिता चुके हो, इतनी लाइफ में टाइम दे चुके हो ना, तो आई थिंक आप बार बार रिपीटेड उन सब चीज़ों में स्टक हो एंड डिसीजन की सोचते हो एंड उदास हो आप। अपने आप को कितनों के लोगों के साथ में इन्वॉल्व कर लो, अदर पर्सन के साथ में कम्युनिकेट कर लो, लेकिन बार बार कहते हैं ना जहन में वो चीज़ें आपकी चल रही हैं, उदास हो क्योंकि पर्सन आपको वक्त नहीं देते हैं। इधर देखती हूँ क्या है। तो ओवरऑल में भी आपकी एक स्टक ही एनर्जीज हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ में कहूँगी ये चीज़ें शायद ओवरऑल में भी इनकी दिखती हैं कि ये जो वक्त नहीं दे पा रहे ना, शायद इनके पास वक्त ही उतना नहीं बच पा रहा है। अटेंशन अगर कहीं और से मिल रहा है ना, तो आई थिंक उसकी तरफ में खिंचाव है, तो अभी ओवर बर्डन में है, ना आपको पूरी तरह से सेपरेट कर पा रहे हैं, ना न्यू रिश्ते में सही से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ओवर बर्डन में है ये। देखती हूँ आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन है। देखो ये ना झुकने वाले हैं, ना उस वे में नहीं दिख रहा है प्रोग्रेस, क्योंकि ये स्टक हैं एंड ये कहीं ना कहीं खोए हैं बहुत जगह से। जब अटेंशन या कुछ लोगों से अगर आने लगते हैं तो ये उस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं एंड वहाँ से, लेकिन इनको अभी फिलहाल कहूँ तो समझ में नहीं आ रहा डिसीजन क्या लूँ। यहाँ पे अगर कहूँ ना, आप अगर एक्सपेक्ट करोगे, कहूँगी कुछ लोगों के लिए चीज़ें हो सकती हैं कि आपके भी लाइफ में अगर यहाँ से बिल्कुल पॉज हो तो कोई न्यू कनेक्शंस आ सकती हैं, कुछ लोगों के लिए चीज़ें होंगी। बट स्टिल कहूँगी अगर सेम पर्सन के साथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आप कमिटमेंट चाहोगे, आई थिंक उस वे में नहीं, बट छोटा मोटा कहूँगी एक कनेक्शन फिर से होगा, या कहूँगी कम्युनिकेट। लेकिन कहूँगी लवेबल जो सोचोगे वो नहीं दिख रहा है मुझे, लव वाली नहीं, बिकॉज ये अपने ही एटीट्यूड में रहेंगे एंड अपने ही कि ये करेक्ट हैं, ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। तो आई थिंक ये आपको वो चीज़ें बताना ही नहीं चाहते हैं, जो एग्जैक्टली चल रहा है वो ये बताना ही नहीं चाहते हैं। तो आई थिंक आप होप डिज़ायर्स में रहोगे एंड कुछ चीज़ें कम्युनिकेशन होंगी, बट लवेबल मुझे तो नहीं लग रही है अभी फ़िलहाल की रिसेंट टाइम में। आने वाले समय में लव वाली बॉन्ड फिर से दोबारा उसी वे में तो नहीं दिख रही हैं, बट सेपरेशंस भी नहीं है। देखो आपके पर्सन ना कंफ्यूज है, हो सकता है इनको कोई प्रपोज कर रहा है या प्रपोजल आ रहा है तो, या टेंशन आ रही है तो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। या कहूँगी ये किसी की तरफ में एफर्ट डाल रहे हैं, अच्छा लगता है इनको, शायद वो पर्सन भी रिलेट होने लगा है। इट्स अ हाई टाइम, कुछ तो हाई टाइम चल रहा है एंड स्टॉप रशिंग उतनी मतलब फोर्सफुली या बहुत कुछ नहीं बदल पा रहे हो, तो आई थिंक आप स्टॉप करो। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपकी तरफ में भी कुछ कनेक्शन आए कुछ टाइम बाद, बट एनर्जी स्लो है, कहूँगी विद इन ईयर्स की हो सकती हैं कि अगर ये पर्सन से वर्कआउट ना चले तो न्यू रिश्ते में आप ही जा सकते हो। बट यहाँ भी कहूँगी डिसकनेक्शन नहीं है एंड आप कितना भी रश कर लोगे या इससे इनसे आप कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन करोगे, ही और शी जो भी हैं आई थिंक नहीं कमिट करेंगे, ना उधर
ऐसे ही चलेगा। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड अगर डिटेल्स मैं अगेन कहूँगी अपनी रीडिंग, बिकॉज ये हर किसी के साथ में रिलेट नहीं कर सकता, तो जो भी आपको गाइडेंस या एनर्जीज अगर रिलेट करे तो लिख के भी बताएं। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें। बार बार कहती हूँ, कुछ लोग काफ़ी नेगेटिव भी लिखते हैं एंड काफ़ी मुझे पर्सनली भी मैसेज करके कुछ लोग लिख देते हो, तो आई थिंक हर किसी के साथ में रिलेट नहीं हो सकता है। खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है। एंड अपॉइंटमेंट के लिए मैंने बता ही दिया कि आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।